हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस की छठी क्लास स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने 5 क्लास कर रखी है। अगर आपने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे शेल्टर, घर पढ़ेंगे। घरों को जैसे हमने 6 थीम पढ़ी हुई थी, तो इसमें उसमें जो है एक थीम आपकी थी आश्रय, घर था ना। तो लद्दाख के घर कैसे होते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। और लद्दाख के पास जो है चंगथांग, ये लोग कैसे वहाँ निवास करते हैं, वहाँ की पश्मीना शॉल बहुत मशहूर है। इससे आपके क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर में। असम से पूछे गए हैं क्वेश्चंस आपके। और श्रीनगर के घर कैसे होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे बने हुए हैं। थ्योरी करने के बाद हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे जो आपके पूछे गए हैं। ठीक, तो ये हमारी आज क्लास रहेगी। स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास। पहले हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास आपको डेली शाम को 5 बजे आप देखा करें। जो भी आपको ना समझ आया करे, आप कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट को ज़रूर, जो आपकी कन्फ्यूज़न होगी आपके कमेंट को लिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। हम पढ़ेंगे लद्दाख। लद्दाख में घर कैसे होते हैं, वहाँ कैसे होता है। देखिए, लद्दाख को जो है ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ पे जो है ना, इतना सूखा समतल होता है कि सूखेपन की वजह से यहाँ कोई पेड़ आपको दिख रहा है, यहाँ कोई पेड़ भी नहीं होता है। यहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है। रास्ते भी देख रहे हो आप, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं यहाँ पे। तो यही सारे टॉपिक हैं जो हम देखेंगे। पहला पॉइंट है आपका, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक, यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बना है कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक, आपसे पूछेगा किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका, लद्दाख समतल, सूखा, ऊंचा और सपाट जमीन है। देख रहे हो आप, सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको कोई पेड़ और पौधा दिख रहा है, नहीं पाए जाते हैं। सूखापन होता है यहाँ ना, एकदम सपाट ज़मीन है और बहुत ऊंचा भी। दूसरा पॉइंट है, वहाँ पर बारिश, यहाँ देखिए बारिश भी बहुत कम होती है। ठंडा रेगिस्तान है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। लद्दाख के बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं और कहीं पर रास्ते भी नहीं हैं। देख रहे हो अब, ये रास्ते हैं लद्दाख के। तो कहीं कहीं भी रास्ते, यहाँ देखिए रास्ते भी नहीं है, यहाँ तो है, यहाँ रास्ते भी नहीं है। तो कहीं कहीं रास्ते भी नहीं है लद्दाख के में। ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि जब आपसे ऑप्शंस बनेगा तो आपको 5 ऑप्शंस दे देगा लद्दाख के बारे में, और उसमें से आपसे पूछेगा कौन सा सही है। तो जब तक आपको पॉइंट सारे क्लियर नहीं रहेंगे तो कैसे आप बता पाएंगे। बहुत सारे घरों में देखिए ऐसे ऐसे पॉइंट है ना, जैसे कि लद्दाख में देखिए जो घर बनते हैं, यहाँ भी चूने और मिट्टी से पेंट किया जाता है। अभी आप असम और राजस्थान, मनाली, बहुत सारे घर हैं, तो सबके घरों में ऐसे कुछ कुछ पॉइंट हैं जो सेम हैं, और उसमें लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे ऐड होंगे जिसकी वजह से आप पहचान पाओगे। तो वही सारे पॉइंट हमें देखने हैं। नेक्स्ट कह रहा है, लद्दाख में झूले झूले का अर्थ स्वागत है, स्वागत है। ठीक है, लद्दाख में जो है, जैसे हमारे यहाँ स्वागत है कहते हैं इंडिया में, बट लद्दाख में जो क्या है वो झूले झूले बोलते हैं। ठीक, देखिए लद्दाख में आपके घर कैसे होते हैं। ये लद्दाख के घर हैं, देख रहे हो आप। इनके देखिए ये जो छतें हैं ना, इस पे स्लेब नहीं है सीमेंट का, इस पे देखिए ये किसका बना हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 फ्लोर होते हैं, एक नीचे का फ्लोर है और एक ऊपर का फ्लोर है। नीचे के फ्लोर में जो है खिड़कियाँ नहीं होती हैं, और ऊपर वाले फ्लोर में खिड़कियाँ होती हैं। नीचे यहाँ पशु रहते हैं और चारा वगैरह रहता है, और ऊपर ये लोग रहते हैं। लेकिन जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ये लोग नीचे भी आ जाते हैं। ठीक, ऐसे ये सारे पॉइंट है। और देखिए इनके घर जो है पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाए जाते हैं, और इनका मोटी इनकी दीवारें होती हैं, और इनका पेंट जो है वो मिट्टी और चूने को मिलाकर किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ये छप्पर, ये सूखी घास होती है, और ये इनका जो है ये पशुओं को खिलाने के काम भी आती है। और क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है, इसलिए ये बाँसों से जो है इसकी छप्पर सूखी घासों से बनाते हैं। इनको ठंड भी नहीं लगेगी ना, फर्श नहीं होगा, इससे इनको ठंड भी नहीं लगती है। तो फर्श जो है वो लकड़ी के होते हैं। ठीक, तो देखेंगे पॉइंट को क्या है। वहाँ के घर 2 मंजिले के होते हैं। ये घर आपके 2 मंजिले के हैं। ठीक,
ये एक नीचे का है, ये ऊपर का है। ठीक, दूसरा कह रहा है घर को बनाने में पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। देख रहे हो ये पत्थर के ऊपर पत्थर रख के बनाया जाता है, ईंट का इस्तेमाल नहीं होता है। जो एक के ऊपर एक रखा जाता है, ये देख रहे हो, अब एक के ऊपर एक रखा जाता है। दीवारों पर मिट्टी और चूने का इस्तेमाल किया जाता है। ये दीवार है इसकी, देखिए मिट्टी और चूने का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। हमारे तरह इंडिया में जैसे होता है वैसे नहीं है, डिफरेंट है कुछ। ऐसे ऐसे आपके सब के घरों में, जैसे अभी हम पढ़ेंगे मनाली के घरों में, राजस्थान के घरों में, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, वहीं से आपको कंफ्यूज भी करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है घर एक छप्पर की तरह लग रहा था। देखिए ये घर एक छप्पर की तरह लग रहा था जिसमें सूखी हुई घास लगी थी। ये घास जो है वो सूखी हुई है ना, जो चारा पशुओं के खिलाने के काम में आता है। ठीक, ये पशुओं के खिलाने के भी काम में आता है और ये इस पे रहते हैं तो इसको ठंड भी, यहाँ जो है इनको ठंड भी कम लगती है ना, क्योंकि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, वहाँ ठंड बहुत होती है। नेक्स्ट है नीचे का फ्लोर जो है वो पशुओं के लिए और ज़रूरी चीज़ें रखने के लिए होता है। ये जो नीचे का फ्लोर है, यहाँ पशु रहते हैं और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे रखी जाती हैं। लेकिन जब सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ भी नीचे, तो वो भी नीचे आ जाते हैं। ठीक, ये लोग जो होते हैं ये ऊपर रहते हैं, पर सर्दी ज़्यादा होती है तो ये लोग नीचे आ जाते हैं रहने के लिए, क्योंकि नीचे भूतल में कोई खिड़की नहीं होती, यहाँ कोई खिड़की नहीं होती, ये ऊपर एक खिड़की है। ठीक है, तो ये है आपका लद्दाख का घर। देखिए और लद्दाख के बारे में क्या कुछ पॉइंट हैं। देखिए पेड़ के तने से छत को बनाया जाता है। ये पेड़ का तना है ना, ये इसकी छत को इसी से बनाया जाता है। मोटी दीवारें, लकड़ी का छत लोगों की, देखिए लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। तो ये जो छत जो लकड़ी की होती है, इससे इन लोगों को ठंड से भी बच जाते हैं ना। फर्श नहीं होती, फर्श जो है आपकी सीमेंट वगैरह की ऐसे नहीं होती है, वहाँ छप्पर का इस्तेमाल लकड़ी के तनों से बनाया जाता है। ठीक, लद्दाख में कुछ चीज़ें मिलती हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, देखिए क्योंकि यहाँ पे पेड़ वगैरह होते नहीं है ज़्यादा, बारिश भी नहीं होती है। तो लाल मिर्च पाई जाती है, नारंगी कद्दू मिलता है, सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। ये सारी चीज़ें लद्दाख में मिलती हैं। गर्मी के मौसम में, क्योंकि ये देखिए गर्मी के मौसम में क्या होता है, थोड़ा ठंड थोड़ी कम होती है, बट जब ठंड आएगी तो और ठंड हो जाएगी। तो इसी वजह से इनको ठंड में खाने के लिए ये क्या करते हैं, गर्मियों में, देखिए कह रहा है गर्मी के मौसम में सब्जी और फल को सुखा लेते थे। सब्जी और फलों को ये सुखा लेते थे ठंड में खाने के लिए, क्योंकि ठंड में ताज़ा फल और सब्जी नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ठंड में खाने के लिए ये लोग गर्मी में ही इसको सुखा लेते हैं, तो बाद में उसका यूज़ करते हैं। ठीक, यह आपका था लद्दाख के बारे में। देखिए लद्दाख के पास एक है चंगथांग। चंगथांग क्या होता है, देखिए ये सारे पॉइंट आपको हम समझा तो देंगे, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चंगथांग ये आपका है लद्दाख के पास। ये देख रहे हो, ये है चंगथांग में जो रहता है वो क्या कहलाते हैं, चंगपा कहलाते हैं। ठीक, ये चंगपा कहलाएंगे। ये 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहते हैं। अभी आपने इसके पहले वाली क्लास में क्या पढ़ा था, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई थी कितनी थी, 8900, 8900, याद होगा आपको उतनी। और इसकी क्या है 5000 मीटर है, वहाँ थी 8900 थी ना, यहाँ कितनी है 5000, तो बहुत ऊंचाई पे रहते हैं। तो ये लोग वहीं निवास ही करते हैं और ये इसमें निवास करते हैं। ये इनका टेंट है, और ये लोग जो टेंट है इसको टेंट नहीं कहते, इसको रेबो बोलते हैं। ठीक, अपने टेंट को ये रेबो बोलते हैं। ये अपने भेड़ और बकरियों के साथ यहाँ निवास करते हैं। इन्हीं के साथ इनकी रोज़ी रोटी चलती है। इन्हीं भेड़ बकरियों से इनको मांस मिल जाता है, दूध मिल जाता है, और इनकी ये जो खाल होती है इसी से ये कोट और स्वेटर बुन लेते हैं। इसी से यहाँ एक बकरी होती है, पश्मीना शॉल बनाई जाती है, तो बहुत फेमस है। अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे, वहाँ से आपके क्वेश्चंस भी बने हैं। देखिए ये रहते कैसे हैं, इन्हीं के बारे में ये सारे पॉइंट हैं, समझेंगे हम एक एक करके। देखिए चंगपा पर्वतों पर रहते हैं जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। ठीक, ये चंगपा है, ये पर्वतों पर रहते हैं। ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते भी हैं और यहाँ लगभग 5000 लोग भी रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये लोग टेंट रेबो में निवास करते हैं। ये जो टेंट है इनका, इनको ये रेबो बोलते हैं ना, इसी में ये निवास करते हैं। दूसरा पॉइंट है, ज़्यादा ऊंचाई पर रहने से सांस लेने में तकलीफ
बहुत ऊंचाई पर रहते हैं तो सांस लेने में तो तकलीफ होगी, सर दर्द, कमजोरी महसूस होती है। किसके कारण कमजोरी इनको महसूस होती है? ऑक्सीजन कम होती है वहाँ पे ना, ये ऑक्सीजन की कमी से इन्हें सर दर्द, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक, नेक्स्ट है, इन्हें अपनी बकरी और भेड़ से सब कुछ मिल जाता है। ये जो इनकी बकरी और भेड़ होती हैं, इन्हीं से इनको सब कुछ मिल जाता है। हमारी तरह यहाँ इंडिया की तरह वहाँ हर तरह के दुकान वगैरह तो होते नहीं हैं कि हर चीज़ें मिल जाएंगी ना, तो इनकी भेड़ और बकरियों से ही इनको सब कुछ मिल जाता है। जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है, जिनकी उन्हें नीड होती है, उसी के अकॉर्डिंग दूध मिल जाता है इन्हें, मांस मिल जाता है, बकरियों से दूध मिल जाता है, मांस। टेंट के लिए आपको इनको कह रहे हैं खाल, और कोट स्वेटर के लिए इनको ऊन भी मिल जाता है। ठीक, देखिए और क्या है चंगथांग के बारे में, ये देख रहे हो आप, ये वहाँ की क्या है, भेड़ और बकरियां हैं। कह रहा है जिस परिवार के पास जितने ज़्यादा पशु होते थे वह उतने ही अमीर कहलाते थे। वहाँ पे जो है ये था कि जिनके पास जितनी ज़्यादा भेड़ और बकरियां होंगी वो उतने ही अमीर कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये घोड़ा और याक पर अपना सामान और पशु 2.5 घंटे में दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। अभी हम लोग को अपना घर खाली करना पड़े तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, ये लोग क्या करते हैं 2.5 घंटे में ही क्या करते हैं, घोड़ा और याक पर अपना सामान लाद लेते हैं और जो इनका टेंट वगैरह होता है उसको लेकर चले जाते हैं दूसरे जगह पर। कितने टाइम में? ओनली 2.5 घंटे में। नेक्स्ट पॉइंट है, चंगथांग में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक, 70 किलोमीटर पर हावर हवा बहती है, टेम्परेचर भी -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यहाँ का टेम्परेचर तो वैसे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बट कह रहे हैं कि -40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, मीन्स 0 से भी कम हो जाता है। तो समझ रहे हो आप वहाँ कितनी ठंड पड़ती होगी। ये अपनी बकरियों को ऊंचाई पर चराते हैं, जिससे वहाँ जितना ठंडा होगा उतना ज़्यादा बकरियों के बाल मुलायम होंगे और सॉल उतनी ही अच्छी बनेगी। ये ऊंचाई पर तो रहते हैं, तो ये ऊंचाई पर इसलिए देखिए चराते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड होगी, तो ये जो बाल हैं इनके और मुलायम होंगे, इससे इनकी सॉल भी और अच्छी बनेगी ना। जब इनके बाल मुलायम होंगे तो इनकी सॉल भी अच्छी बनेगी। देखिए ये कौन सी सॉल बनाते हैं, पश्मीना सॉल बहुत मशहूर है। देखिए इसकी क्या क्या क्वालिटी है। ये पश्मीना सॉल आप देख रहे हो ना, ये सॉल की खासियत ये है कि जो है ये पश्मीना सॉल बना रही हैं। ये चंगपा है ना, जो चंगथांग में रहते हैं वो चंगपा कहलाते हैं। पश्मीना सॉल है। इस सॉल की खासियत ये है कि हमारे यहाँ का 6 स्वेटर और इनकी यहाँ की 1 सॉल, इतनी गर्माहट होती है इस सॉल में। ये 1 सॉल लेंगे और आप 6 स्वेटर पहनेंगे तब इनके बराबर होगा। इसको बनाने में ये हाथ से बुना जाता है, बहुत टाइम लगता है। कश्मीर में बनाई जाती है ये, 250 घंटा लग जाता है 1 सॉल को बनाने में। ठीक, तो ये सारे पॉइंट हैं। अभी हम देखेंगे पश्मीना सॉल के बारे में जो बहुत मशहूर है। पश्मीना सॉल मशहूर, एक पश्मीना सॉल में 6, देखिए कह रहा है 6 स्वेटर के बराबर गर्मी है। 6 स्वेटर के बराबर इस सॉल में गर्मी होती है। इतनी गर्म होती है, पर मोटी जो है मोटी भी नहीं होती है, एकदम पतली सी होती है, लेकिन गर्म बहुत होती है। नेक्स्ट है, वहाँ के बकरियों के बाल गर्मी में झड़ते हैं। बकरी के बाल इतने पतले हैं कि हम लोगों को एक बाल से 6 बाल बन जाएंगे। आपका जो एक बाल है, इस बाल में अगर आप 6 बाल निकालेंगे एक बाल से, तो इतना पतला बाल जो वहाँ की बकरियाँ होती हैं चंगथांग के पास जो होती हैं, चंगपा के पास, इतना पतला उन बकरियों का बाल होता है। ठीक, आपका बाल खुद ही इतना पतला है, इसमें से आप 6 बाल करेंगे तब आप वहाँ की बकरियों के बाल के बराबर अपना बाल कर पाएंगे। ठीक, ये कह रहा है इसमें कह रहा है कश्मीर में यह साल हाथ से बनाई जाती है, जिसमें 250 घंटे लग जाते हैं आपके। ठीक, इस सॉल को बनाने में आपके 250 घंटे लग जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, यही उनका जीवन और उनकी आजीविका है। इन्हीं से इनका जीवन चलता है और ये अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक, बकरियों भेड़ों को चराकर, और इनको उनसे सब कुछ मिल भी जाता है इनकी नीड के अकॉर्डिंग, दूध, मांस वगैरह, स्वेटर, और ये सॉल बनाते हैं। इन्हीं से इनकी जीविका चलती है। यह बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों के ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। कठिन परिस्थिति तो होती है ना, क्योंकि यहाँ देखिए ऑक्सीजन की कमी होती है, टेम्परेचर बहुत देखिए कम होता है, 0 डिग्री
40 डिग्री सेल्सियस अभी आपने पढ़ा उसको, तो यहाँ तो जीवन व्यतीत करना तो कठिन परिस्थिति है, बट ये लोग यहीं रहते हैं। देखिए, चंगथांगी वुमेन वीविंग पश्मीना शाल, ये पश्मीना शाल बना रही हैं, ठीक, ये चंगथांगी हैं, ये आपका पश्मीना शाल, इससे क्वेश्चंस आपका बना है सीटेट में, अभी हम उसको करेंगे। ये आपकी पश्मीना शॉल है, देख रहे हो। अगर इसमें और कढ़ाई बुनाई होगी तो और टाइम लग जाएगा। अगर आप नॉर्मली शॉल इसको बनाएंगे हाथ से तो 250 घंटे लगता है, ठीक। ये आपके एनसीईआरटी में है। देखिए, लद्दाख में क्या है, जो बच्चे हैं स्कूल कैसे जाते हैं लद्दाख में, देख रहे हो, ये ट्रॉली इसको बोलते हैं। तो लद्दाख में ये स्कूल कैसे जाते हैं, ट्रॉली से स्कूल जाते हैं, ठीक। ये आप लद्दाख के बारे में याद रखेंगे। असम, अब हम पढ़ेंगे असम में घर कैसे होते हैं, ठीक। असम से आपके बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं सीटेट में, थ्योरी के बाद अभी हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। कह रहा है असम, ये असम का घर देख रहे हो, ये जो आप खड़ा है ये बैम्बू पिलर बांस का है, ये 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ये घर बनता है। और ये जो घर बनता है ये लकड़ी के बने होते हैं आपके, ठीक। क्यों इतनी ऊंचाई पर बने होते हैं, नीचे से क्यों नहीं बनते, इसलिए नहीं बनते क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से ऊपर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ये घर बनता है और ये पूरा घर लकड़ी का होता है, ठीक। देखिए क्या कह रहा है, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर होते हैं जो लकड़ी के बने हुए हैं, ठीक। ये 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर हैं। यहाँ बैम्बू लगा हुआ है ना, ये बैम्बू लगाकर, बांस का पिलर लगाकर ये घर आपका बनाया जाता है। ये असम का घर है। असम के बारे में और क्या है इसको देखेंगे, ये देख रहे हो, ये असम का घर है, ये बैम्बू पिलर लगा हुआ है नीचे, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ये घर बनता है। असम में देखिए टैंक, पानी, ये है टैंक पानी को स्टोर करने के लिए, कि देखो क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये लोग क्या करते हैं, आंगन में एक गड्ढा खोदते हैं और इस गड्ढे खोदने के बाद जो है, जो इनकी छतें होती हैं वो ढालू टाइप में होती हैं, तो उनका सारा पानी इसी गड्ढे में जाता है और वहाँ पे एक छलनी लगा देते हैं, तो ये पानी जो है क्या होता है, साफ़ हो जाता है और इसी को ये यूज करते हैं पानी को। क्या कह रहा है, घर के आंगन में पानी को स्टोर करने के लिए एक टैंक बनाया जाता है, आंगन में इसको बनाया जाता है, ठीक। पानी को स्टोर करने के लिए आंगन के अंदर एक गड्ढा खोदा गया और उसे पक्का बनाया गया, ठीक। गड्ढा खोदने के बाद इसको पक्का कर बनाते हैं। घर की छत को ढलान से बनाया जाता है, ठीक। जो छतें होती है वो ढलान से बनाई जाती है ताकि पानी पाइप से होता हुआ उस टैंक में चला जाए। तो जब ढलान होगी तो पानी इस टैंक में आ जाएगा जब बारिश होगी तो टैंक के मुंह पर एक छलनी लगी होती है, ये देख रहे हो, अब ये छलनी लगी होती है जो पानी को साफ़ करता है, जिससे पानी साफ़ हो जाए और पानी पीने योग्य हो जाए। तो इसी पानी को ये यूज़ करते हैं, ठीक। असम में इसे टैंका बोलते हैं, टैंक को टैंका बोलते हैं, ठीक। देखिए असम में कैसे स्कूल जाते हैं, लद्दाख में आपने पढ़ा वहाँ ट्रॉली से स्कूल जाते थे। असम में क्या है कि असम में स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी के पुल का इस्तेमाल करते हैं। ये बांस है, ये रस्सी है, इसके पुल का ये इस्तेमाल करते हैं, ठीक। बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो ये लोग जो है बांस और रस्सी के पुल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ऐसे हर घरों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जैसे आपने असम के बारे में पढ़ा तो यहाँ रस्सी और पुल, इनके घरों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। आपने लद्दाख पढ़ा, लद्दाख के घरों में भी थोड़ा थोड़ा आपने डिफरेंस पाया होगा। तो इसको अगर ये कैसे ठीक होगा, आपको रट्टा तो लगवा नहीं सकते। जब तक आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करेंगे कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। हम लोग आपको पढ़ा सकते हैं, बस आपको तो खुद से पढ़ना पड़ेगा ना कुछ। देखिए धनिया कितनी अच्छी लग रही है, इससे एक बार आपका सीटेट में क्वेश्चंस बना है। कह रहा है हरी धनिया को कपड़े में लपेट कर रखें। अगर कपड़े में आप लपेट के रखेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक चलेगी। भीगे कपड़े से लपेट कर अगर आप धनिया को रखेंगे तो काफ़ी टाइम तक चलेगी। ये आपका एक बार सीटेट में अभी क्वेश्चंस बना हुआ, अभी हम इसको लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, श्रीनगर के घर। हमने पढ़ा लद्दाख का घर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, असम के घर के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे श्रीनगर के बारे में, ठीक। श्रीनगर का घर कैसा होता है, देखिए श्रीनगर में ये जो घर होते हैं सारे घर जो है, कश्मीर के पास है तो कश्मीर में तो जान ही रहे हो आप, नाव में, तो यहाँ के घर नाव में, जो नाव होती है ना, नाव ही एकदम घर की तरह होती है। और ये घर जो है, ये घर जो श्रीनगर में है, जो
इसकी लंबाई है, इसे हाउस बोट कहते हैं। तो जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई कितनी है? 80 फुट है। और इसकी चौड़ाई जो होती है बीच की, ये 8 फुट होती है। तो कह रहा है श्रीनगर में बाहर से आए लोग हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं। इसकी लंबाई 80 फुट होती है और इनकी बीच की जो चौड़ाई है वो 8 फुट होती है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम क्या है। देखिए ये भी डोंगा, इसको बोलते हैं हम डोंगा। ठीक, बहुत तरह की नाव होती है, अलग अलग तरह की, इसे हम डोंगा बोलते हैं। देखिए डोंगा, यह भी नाव ही है। यह डल लेक और झेलम नदी में मिलती है। ठीक, डल लेक फेमस है, झेलम नदी के पास ये मिलेगी आपको डोंगा। यह घर के जैसी दिखती है, घर के जैसा दिखती है, देख रहे हो आप। इसमें भी मकान की तरह डोंगे में भी जो है अलग अलग कमरे होते हैं। जैसे आपके घरों में बहुत सारे कमरे होते हैं, वैसे इन नावों में भी एकदम अलग अलग कमरे होते हैं। ठीक, तो ये है आपकी डोंगा। दूसरी तरह की देखिए खत्म बंद क्या होता है। कह रहा हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। जैसे आपकी हाउस बोट थी तो उसके घर के अंदर जो ऊपर की छत होती है तो उसमें जो है ये नक्काशी हुई है ना लकड़ी की। तो जो इस घर के गेट के पास खत्म बंद की डिज़ाइन बनी होती है, इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं? खत्म बंद बोलते हैं। ठीक, बनी होती है और यह जिक्सा पजल की तरह दिखता है। ये पजल की तरह दिखता है, जैसे आप लोग पजल वगैरह लगाते नहीं हो, ये पजल की तरह दिखता है। ठीक, ये आपका खत्म बंद है। एक तरह देखिए मेहराब क्या होता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। ये जो है बना है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर। घरों के दरवाजे, खिड़कियों पर डिज़ाइनदार मेहराब बने होते हैं। ये जो खिड़की है ना, ये जो डिज़ाइनदार बने हुए हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मेहराब बोलते हैं। ठीक, खिड़की के पास इसको मेहराब बोलते हैं। खत्म बंद आपने पढ़ा था, ऊपर की छत पे जो डिज़ाइन बनी होती है वो खत्म बंद की तरह होती है। ये खिड़कियों के बारे में है, इसे मेहराब बोलते हैं। देखिए डब क्या होता है। ये डब हो, यहाँ से बैठ के अगर आप देखेंगे ना तो बाहर का जो नज़ारा दिखेगा आपको बहुत खूबसूरत दिखेगा। कह रहा है यहाँ की खिड़कियाँ जालीदार बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं। ये खिड़की नहीं है, ये देखिए ये मकान का ये जो है ये दीवार है, तो ये दीवार से देखिए बाहर की ओर है ना, तो ये उभरी हुई हैं। जालीदार बाहर की ओर उभरी हुई होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? डब बोलते हैं। इनमें बैठकर बाहर की ओर नज़ारा अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा दिखता है अगर आप यहाँ अंदर से बैठ के देखेंगे बाहर का। ठीक, देखिए ये कुछ पॉइंट हैं। कह रहा है कि तिब्बतन भाषा को भोती भाषा भी कहते हैं। ठीक, भोती भाषा कहाँ बोली जाती है आपकी? लद्दाख में बोली जाती है। ये दूसरा पॉइंट है आपका, यह लद्दाख में बोली जाती है। ठीक, भोती भाषा। और भोती भाषा में क्या है कि माता को भोती भाषा में आमाले कहते हैं और पिता को भोती भाषा में आबाले कहते हैं। ठीक, ये भोती लैंग्वेज है, इसमें क्या कुछ ही समझाना। इसमें पिता को जो है भोती भाषा में आबाले बोलेंगे, आबाले, माता को आमाले। ठीक, देखिए बिहू उत्सव है ये जो मनाया जाता है आपका असम में, इसे हम देखेंगे। इससे आपका सीटेट में क्वेश्चन बना है। कैसे बनाया जाता है? देखिए ये चावल की जब नई फसल उगती है तो उसी की खुशी में ये लोग बिहू उत्सव मनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये देख रहे हो, ये बाँसों से बनाया जाता है। ठीक, बाँसों से ये भेला घर बनाया जाता है और ये भेला घर बनाया जाता है और जब त्यौहार ख़त्म हो जाता है इन लोग बना लेते हैं, इसको बाद इसको जलाते हैं। ठीक, इसको जला देंगे। ये देख रहे हो। कह रहा है असम में नए चावल आने की वजह से बिहू उत्सव मनाया जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका बना है कि बिहू कहाँ मनाया जाता है, तो आपका याद रखिएगा असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? नए चावल की फसल आने की वजह से, नए चावल आने की वजह से बिहू उत्सव मनाया जाता है। इसको कह रहा है, इसको के नहीं रहेगा यहाँ पे। देखिए कुछ टाइपिंग में यहाँ एरर हुआ है। देखिए बिहू के अवसर पर बाँसों से भेला घर बनाया जाता है और जब ख़त्म हो जाएगा तो इसको जला दिया जाता है। ठीक,
बिहू उत्सव जो है चावल की फसल आने के अवसर पर मनाया जाता है। बांसों से ये भेलाघर बनाया गया है और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद इसको जला दिया जाएगा। नेक्स्ट है कब मनाया जाता है, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को। ठीक, 14 और 15 जनवरी को, या फिर आप असम के कैलेंडर के 10वें महीने के पहले या दूसरे माह को मनाया जाता है। ठीक, ये आपका बिहू उत्सव है। ये जो हमने पढ़ा इसी से रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिया गया है जो आपके 2011 से 23 तक के पूछे गए हैं, इसी टॉपिक से जो हमने थ्योरी पढ़ा। अगर आप अच्छे से थ्योरी पढ़े होंगे तो आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, आंसर आप पहले देंगे और आप बताएंगे हमें कमेंट करके कि कितना आपका सही हुआ। ठीक, आपने थ्योरी कितनी अच्छे से पढ़ी है। जब तक हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तब तक आप आंसर दे दीजिए ताकि आपका ये क्या होगा, जो आप थ्योरी पढ़ेंगे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको हेल्प मिलेगी। और आपको जो ना समझ आया हो तो कमेंट करके हमें बताएंगे, आपका कमेंट लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन, इसकी आप नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए पेपर आपका नज़दीक आएगा तो ज़रूरी नहीं है हर क्लास को आप बैठ के देखेंगे। अगर आप नोट्स बना लेंगे तो पेपर के 2 दिन पहले आप उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि पेपर के 2 दिन पहले 1 दिन पहले चीज़ें बहुत तेज़ दिमाग में जाती हैं, प्रेशर होता है ना। पहला क्वेश्चन है, देखिए जनवरी 2012 में बना। कह रहा है यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। उसे धूप में खुला फैला देती है। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। अभी ये सारा आपका क्वेश्चंस है, यहाँ आपका क्वेश्चंस खत्म हो रहा है। उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थों की ओर संकेत कर रही है। ये जो कथन उपरोक्त ये कथन आपका बी है, इस कथन के लिए हमें बताना है कि किसके बारे में ये संकेत कर रही है। ये जो दिया गया है पके हुए चावल के बारे में कह रही है, प्याज लहसुन के बारे में, हरा धनिया के बारे में, या काजू या बर्फी के बारे में। कह रहा है उसे एक गीले कपड़े में लपेट कर रख देती। गीले कपड़े में आप क्या रखेंगे, पके हुए चावल रखेंगे गीले कपड़े में? नहीं रखेंगे। प्याज लहसुन रखेंगे? प्याज लहसुन गीले कपड़े में रखा ही नहीं जाता, यहाँ तक फ्रिज में भी नहीं रखा जाता। और हरा धनिया, काजू और बर्फ़ी, तो आप गीले कपड़े में काजू बर्फ़ी को तो लपेटेंगे नहीं, ना कि आप प्याज को लपेटेंगे, लहसुन को लपेटेंगे, ना ही पके हुए चावल को लपेटेंगे। क्या लपेटेंगे? आपने पढ़ा भी अभी थ्योरी क्लास में कि हरा धनिया को कपड़े में लपेट के रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगी। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बट क्वेश्चंस देखना। अगर आप क्वेश्चन डायरेक्ट देखेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन छोड़ो दूसरा पढ़ें, फ्री में आपका 1 नंबर चला जाएगा। अगर आप ओनली क्वेश्चंस को पढ़ भी लेंगे तो शायद 50% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोबारा पढ़ेंगे तो आप आंसर तक जा सकते हो ना। तो क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें, छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में। तो यहाँ क्या होगा, हरा धनिया अभी आपने पढ़ा, इसको कपड़े में लपेट के रखेंगे तो ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये कब बना? ये आपका नवंबर 2012 में बना है। पश्मीना शॉल किससे बना है? देखिए, एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु इतने घंटे का समय लगता है। हमें बताना है एक पश्मीना शॉल कितने स्वेटर के बराबर जो है गर्म होती है, हमने आपको बताया था अभी। और एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने के लिए जो है कितने घंटे, ये आपको यहाँ बताना है। देखिए, 6 स्वेटर के बराबर 200 घंटे लगते हैं, 10 स्वेटर के बराबर गर्म होती है और 250 घंटे लगते हैं। 10 स्वेटर के बराबर होती है एक पश्मीना शॉल, या 200 घंटे लगते हैं आपके। 6 स्वेटर के बराबर होती है या 250 घंटे लगते हैं, ये आपको बताना है ऑप्शन में से। तो कितना हमने आपको बताया था? हमने बताया था एक पश्मीना शॉल आपकी 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और एक पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटे आपके लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये सारे ऑप्शंस आपके गलत होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये आपका नवंबर 2012 में बना। कह रहा है निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। अभी आपने लेह और लद्दाख के बारे में पढ़ा, वहाँ के मकान कैसे होते हैं। ये ऑप्शंस हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से कितने सही होंगे? 3 ही सही होंगे, इसमें से 1 गलत है।
वो आपको चुनना है। कह रहा है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। दूसरा कह रहा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। तीसरा है पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, लकड़ी के फर्श। देखिए पेड़ के तनों से जो छतें बनी होती हैं लद्दाख में, वो ढालू नहीं होती हैं। ढालू कहाँ होती है? असम में होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के आंगन में एक टैंक बनाया जाता है, तो ढालू छतों से क्या होता है, पानी टैंक में चला जाता है आपका। बट लद्दाख में तो बारिश ही नहीं होती, वहाँ तो ठंड बहुत होती है, तो वो ढालू क्यों बनाया जाएगा? इसलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। पेड़ के तनों से बनती हैं बट ढालू नहीं होती हैं। बाकी निचली मंजिले में आपने पढ़ा था कि उसमें कोई खिड़की नहीं होती है, और पत्थर, मिट्टी और चूने से दीवारें तो बनी होती हैं, लकड़ी के फर्श भी होते हैं आपके। तो पहला गलत है, 2, 3, 4 ये आपका सही है। तो देखिए जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बाकी ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक, जब तक आप मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक, टॉपर कौन होता है? एक बार पढ़ के कॉपी बंद कर देने से आप टॉपर बन जाए, टॉपर हो जाता है कोई? हम ये नहीं बता रहे हैं आपको, मिसाल दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको टॉपर कैसे बनते हैं लोग। जो लोग एक नोट्स को 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 30 दफ़ा, इतनी बार वो लोग रिवीजन करते हैं तब टॉपर होते हैं। ऐसे नहीं 1-2 बार पढ़ के आप कॉपी बंद कर दोगे तो आप पास आउट तो हो जाओगे बट नंबर अच्छा नहीं आएगा ना। कोशिश करो आप पहली बार में ही 90+ आपका स्कोर हो जाए, बार बार आपको सीटेट ना देना पड़े। देखिए 4th क्वेश्चन है, ये बना सितंबर 2014 में। कह रहा है कि नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए। क्वेश्चंस को बड़ा देख के आप घबराएं नहीं, पहले एक बार क्वेश्चंस कंप्लीट करें, उसके बाद ना समझ आए तभी छोड़ें। आप छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि माइनस मार्किंग तो है ही नहीं। नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। एक छात्र ने अपने घर के जो है गांव के विषय में लिखा है। देखिए क्या लिखा है, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। तो वर्षा ज़्यादा कहाँ होती है? आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे, कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है? लद्दाख में तो ज़्यादा वर्षा होती नहीं आपकी, असम में ज़्यादा वर्षा होती है ना, क्योंकि देखिए वहाँ पर बैम्बू लगाकर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर आपके घर बनाए जाते हैं। इसलिए हमारे घर धरती से लगभग ये 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी डायरेक्ट आपका आंसर असम आएगा। बाकी आंध्र प्रदेश अभी हमने पढ़ा नहीं, तमिलनाडु भी नहीं पढ़ा, यूके भी नहीं पढ़ा। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, असम में अभी हमने थ्योरी क्लास पढ़ी, उसमें कुछ नहीं समझाना आप। 5वां क्वेश्चन है, ये आपका सितंबर 2015 में बना। कह रहा है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? हमने जब आपको लद्दाख पढ़ाया था तो पहले ही पॉइंट में आपको लिखाया हुआ था कि लद्दाख को क्या कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। यहाँ बारिश नहीं होती है। ओके, जैसलमेर नहीं होगा आपका, मेघालय नहीं होगा, दार्जिलिंग भी नहीं होगा। ठीक, ये तो प्योर आप अगर थ्योरी पढ़ेंगे तभी आपका क्लियर होगा, इसमें कुछ नहीं समझाना। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे, ये आपका सितंबर 2015 में बना। क्वेश्चन से बड़ा है, घबराए नहीं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये घरों के बारे में देखिए 5 पॉइंट दे रखे हैं और इसमें से है कितना? 3 ही सही है, इसमें से 2 गलत हैं। ये आपका आंसर है। इसमें से देखिए 3 ही है तो इसमें से 3 सही है, 2 गलत बताना है आपको। अब आपको देखना है कि 3 इसमें से 3 कौन सा सही है। कौन से घर के बारे में बताना है आपको? लेह और लद्दाख के घरों के बारे में आपको विशेषताएं बतानी है। पहला है क्या? निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। देखिए ये जो आप देख रहे हो तीसरा पॉइंट, ये आपका कहाँ मिलता है? 10 से 12, जब यहाँ बारिश ही नहीं होती तो 10 से 12 फुट की बैम्बू लगा कर यहाँ तो बनाया नहीं जाएगा। बारिश असम में ज़्यादा होती है तो वहाँ बैम्बू लगा कर बनाया जाता है ना, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये तो असम की विशेषताएं हैं। ठीक, और इसमें से एक ऑप्शन आपको हटाना है। देखिए निचली मंजिल में कोई खिड़की तो होती नहीं, ये भी सही है आपका। ढालू छतें नहीं होती आपकी, ढालू छतें तो आपके असम में होती है ना। अभी एक क्वेश्चन आपका बना था, आपको उसमें से क्या, उसमें भी यही बताना था। तो ये इसमें देखिए ढालू छतें आपके असम में होंगी, ना कि आपकी जो है लद्दाख में होंगी, क्योंकि लद्दाख में बारिश होती नहीं है। ढालू छत क्यों बनाएंगे? वहाँ तो
पेड़ के तनों से जो है उसकी छत बनाई जाती है ना, झाड़ियों से। तो ये भी आपका नहीं होगा, तो इसमें से 2 आपका गलत हो गया। सही कौन हो गया? फर्स्ट 4 और 5। इसमें देखेंगे हम ऑप्शंस को देखेंगे, ये तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, फर्स्ट 4 और 5। बाकी ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये आपका सितंबर 2015 में बना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। इसमें आपको जोड़ा बनाया था। पहला है ऑप्शन क्या है? असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावड़ी, कर्नाटक कथक। असम में देखिए, असम में बिहू आपने अभी पढ़ा था ना। असम में क्या मनाया जाता है? बिहू उत्सव मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? नए चावल आने की वजह से मनाया जाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। इसमें सही जोड़ा आपको बताना था। बाकी उड़ीसा भरतनाट्यम ये यहाँ तक आपको जाना ही नहीं था। पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ये सितंबर 2015 में बना। कह रहा है कि एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता, देखिए इसके पहले हमने एक थ्योरी क्लास की थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? सुनीता विलियम्स को पढ़ा हुआ था। तो उसमें हमने सुनीता विलियम्स का एक भी क्वेश्चन शायद नहीं लिया था। अगर आपने इसके पहले की थ्योरी क्लास देखी होगी तो ये उसका क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करता है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं? कह रहा है जो एनसीईआरटी की क्लास 5 की जो बुक है उसमें जो है, जो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में, ये लेसन को उसमें शामिल करने का क्या कारण है, यही हमें बताना है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। पहला है कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। झांकने का अवसर देती है। अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में आप झांकेंगे, ये तो कोई बात नहीं है। पहला गलत हो जाएगा। हमको कारण बताना है कौन सा हो सकता है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग रूढ़िवादिता को, देखो लिंग रूढ़िवादिता तो आपको बढ़ाना ही नहीं है। चौथा कह रहा है यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण, देखिए वहाँ जो ऊपर सुनीता विलियम्स गई थी, हमने 5वीं वाली थ्योरी क्लास में पढ़ा था। सुनीता विलियम्स जब ऊपर गई थी तो वहाँ क्या होता था? हवा इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ उनको कंघी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाल हमेशा खड़े होते थे। खाना जो होता था उनका, उनके जो पैकेट होते थे वो उड़ते रहते थे, वो ऐसे पकड़ती थी। ठीक, तो ये गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझाने के लिए ये क्लास 5 की बुक में सुनीता अंतरिक्ष में ये लेसन जो है लिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, यह आपका फरवरी 2016 में बना। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ये आपके मकान के लक्षण दिए गए हैं और इसमें क्या बताना है? यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? भारी वर्षा कहाँ होती है? आपका दिमाग डायरेक्ट आंसर जाना चाहिए असम में। ठीक, भारी वर्षा असम में ज़्यादा हो। ठीक, क्योंकि वहाँ देखिए आपको इतना तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखिए हमने साथ में पिक्चर भी लगाया हुआ है। असम का जो हमने घर बनाया हुआ था वो बैम्बू का था, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर था। ठीक, ये आप मेरे साथ साथ रिवीजन किया करिए, क्वेश्चन का आंसर भी आप ज़रूर दिया करें। ये आपका एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा, आपका रिवीजन हो जाएगा ना। आप देंगे, आपको ये होगा अंदर से मेरा हाँ इस क्वेश्चन का आंसर सही हुआ। जब आप किसी भी सेट का पेपर लगाते हैं उसमें से जब आपके क्वेश्चन सही होने लगते हैं तो अंदर से फील आता है, मोटिवेशन आता है कि हाँ मेरा क्वेश्चन सही, दिल करता है फिर अंदर से दोबारा को क्वेश्चन को लगाएं। ठीक, एक बार लगाएंगे गलत होगा, दोबारा लगाएंगे 1-2 तो सही होगा, उसके बाद 3 सही होगा, 4 सही होगा, एक एक स्टेप तो आगे बढ़ोगे। ऐसा है नहीं कि एक ही बार में आप पूरा सही कर जाओगे। इसमें बताना क्या हमें बताना है, देखिए क्या ये दिया है ऑप्शन, इसमें बताना है किस गांव की, कह रहा है यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। देखिए कह रहा है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। मकान जो है बांस के खंभों पर बने होते हैं, आपका आंसर डायरेक्ट असम पे जाना चाहिए। दूसरा कह रहा है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। पूरे घर आपके ये जो असम में बनते हैं वो बैम्बू लगाकर ऊपर बने होते हैं 10 से 12 फीट की, और जो ऊंचाई पर बने होते हैं वो भी जो है पूरे लकड़ी के बने होते हैं।
तीसरा है मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। बिल्कुल, यहाँ की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं, लद्दाख में ढालू नहीं होती। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, इसी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये असम का घर है, ये लद्दाख का घर है, ये राजस्थान का घर है, ये मनाली का घर है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था ना, ये मकान ज़मीन से आप 3 से 3.5 मीटर बोलो या 10 से 12 फुट बोलो। ठीक, तो इसमें एक बताना है, यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य से होना चाहिए? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो आपने असम पढ़ा हुआ था ना, असम के बारे में। तो ये सारी विशेषताएं किसके बारे में हैं? असम के बारे में है। यही आपको बताना था, एकदम आसान सा था। अगर आप 1-2 पॉइंट भी पढ़ लेते, आंसर आपका आ जाता। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए, ये सितंबर 2016 में बना है। कह रहा है प्रत्येक संस्थान के नाम के स्थान उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान करना है आपको। ये आपका घर दिया गया है, स्थान है ये आपका, ये स्थान है और ये घर है, मिलान करना है आपको। ठीक, ये आपको क्वेश्चंस बना हुआ है सितंबर 2016 में। अगर आपके प्रीवियस ईयर होगा आपके पास तो सामने लेकर बैठ के देखिएगा। ठीक, मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख, ये 4 घर हैं और 5 विशेषताएं दी हैं कंफ्यूज करने के लिए आपको। देखिए, मनाली में क्या होता है आपका, राजस्थान में जो देखिए, हम राजस्थान में हमने शायद इस क्लास में नहीं पढ़ा है, दूसरी वाली क्लास में हम करेंगे राजस्थान के बारे में। बट अभी असम है तो असम और लद्दाख के लिए हमने ये क्वेश्चंस ले लिया है। तो राजस्थान में क्या होता है, वहाँ के घर जो होते हैं वो मिट्टी के घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें जो क्या होती हैं, कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ठीक, अगर आपका देखिए, अगर आप क्वेश्चंस को बढ़ा देंगे तो उसको छोड़े नहीं। पहले अगर आपको असम के बारे में आ रहा है या लद्दाख के बारे में अगर 2 आ रहा है तो उसको पहले मिलान कर लीजिए, यहाँ से एलिमिनेट कर लीजिए, शायद आपका आंसर मिल जाए। क्योंकि किसी किसी ऑप्शन में एक अगर आपको कंफर्म है तो आंसर तक आप जा सकते हो। जैसे राजस्थान हमने बताया कि बी का 3rd होगा, बी का क्या है, 4th है ये ना, राजस्थान, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। तो हम जाएंगे बी के 4th पे जाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे बी का 4th किस में है। बी का 4th 2 ऑप्शंस में है आपका, तीसरे और चौथे में है। तो हम पहला और दूसरा तो हमारा होगा नहीं, तो ये 2 हट गया आपका। अब हम देख लेंगे असम के बारे में। असम में क्या है, असम में क्या होता है, ये बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। ठीक, ये खंभों पर बने होते हैं। तो हम जाएंगे सी का 1st में जाएंगे, सी के 1st में। सी का 1st देखिए दोनों में है। ठीक है, अब हम देखेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख में क्या होता है, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है ना, क्योंकि लद्दाख में ठंड बहुत ज़्यादा होती थी। तो वहाँ जो है कटीली वो पेड़ के तनों से जो है घर जो है पत्थर के बने होते थे और जो फर्श होती है वो लकड़ी की बनी होती है ताकि उनको ठंड न लगती। तो डी का आपका, डी का 5th जाएगा, डी का 5th दोनों में है। ये देखिए, ये सारे सेम ले रखे हैं। अब आपको एक और ढूंढना पड़ेगा, मनाली। मनाली में आपको 2nd या 3rd बताना है। देखिए, मनाली में क्या होता है, राजस्थान आपका कर लिया हमने, असम कर लिया, मनाली हमने जब कर लिया, एक ही ऑप्शन आपका बचा होगा हाउस बोट, या पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतें वाले घर मनाली में, या हाउस बोट। देखिए, हाउस बोट तो आपके श्रीनगर में होते हैं ना, कश्मीर में होते थे। तो बी का तो 3rd जाएगा नहीं, बी का 2nd जाएगा, बी का 2nd। यहाँ भी ठंड बहुत होती है मनाली में, तो यहाँ भी लकड़ी की छतें बनी होती हैं। ठीक, तो बी का हम जाएंगे 2nd। बी का हमारा 2nd कहाँ है, बी 1st है, सॉरी, मनाली ए है ना, तो ए का हमें कितना जाना है, 2nd जाना है। हाउस बोट नहीं होगा क्योंकि हमने बताया ये श्रीनगर का है। तो ए का हमारा 2nd जाएगा। ए का 2nd किस में दिया है, ए का 2nd 3rd में दिया ना, तो तीसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा ये। ठीक, बाकी सारे ऑप्शंस आपके गलत होंगे। ये क्वेश्चन हमने इसलिए ले लिया क्योंकि इसमें जो है असम और लद्दाख के बारे में था। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 10, जो आपका दिसंबर 2018 में बना। कह रहा है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते।
भारत में जो ठंडा रेगिस्तान है वो मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते? ऑप्शन 4 हैं, आपको बताना है इसमें से एक। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। बिल्कुल पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। दूसरा कह रहा है ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है। हवा पतली मोटी ये कोई बात नहीं है, गलत हो जाएगा। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। इसका रीज़न ये नहीं है। ठंडे रेगिस्तान में ग्रीष्म में गर्मी और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हैं, पहला ही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, ये आपका जुलाई 2019 में बना। कह रहा है किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण, देखिए क्वेश्चंस को बड़ा देख के भागे नहीं, पहले एक बार क्वेश्चंस को पढ़ें। कह रहा है किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। देखिए पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से तो लद्दाख में बनते हैं, आपके राजस्थान में बनते हैं, मनाली में भी बन जाएंगे। दूसरा देखिए यह घर 2 मंजिले के, 2 मंजिला कहाँ हमने बताया था आपको? लद्दाख पे आप जाएंगे। ठीक, कह रहा है नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं। बिल्कुल लद्दाख के घरों में हमने पढ़ा था। तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं। देखिए ये घरों की छतें यहाँ समतल होती हैं, ढालू नहीं होती। ढालू आपकी कहाँ होंगी? असम में होंगी। तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। बिल्कुल, यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? हमें किस प्रदेश का भाग बताना है? मेघालय का, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। देखिए जम्मू और कश्मीर आपका क्या है? लद्दाख के पास है, ये लद्दाख प्रदेश का है। ठीक, जम्मू और कश्मीर प्रदेश में जो है लद्दाख है आपका, तो ये जम्मू और कश्मीर होगा। ठीक, ना कि आपका मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये सारी जो विशेषताएं दी गई है ना, एक एक पॉइंट हमने अभी थ्योरी क्लास में जो पढ़ा है सेम पॉइंट यहाँ पे है क्वेश्चंस में। तो ये विशेषताएं सारी लद्दाख के घरों की है। ठीक, लद्दाख आपका जम्मू और कश्मीर में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जनवरी 2019 में बना, दिसंबर 2019 में बना। कह रहा है घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ये घरों की विशेषताएं हैं, इनमें हमें विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। दूसरा है मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। खंभों पर नहीं बनाए जाते मनाली में, असम में बनाए जाते हैं खंभों पर। कह रहा लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूर के सामान और जानवरों को रखते हैं। बिल्कुल, ये ऑप्शन आपका सही है, लेह लद्दाख। और ये राजस्थान में अभी हमने इसके पहले भी क्वेश्चन किया हुआ था, हमने बताया कि राजस्थान में आपका कटीली झाड़ियों से, देखिए राजस्थान कटीली झाड़ियों, ठीक, राजस्थान में कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। मनाली में जो है बांसों पर नहीं बनाया जाता। बांसों पे तो कहाँ बनाया जाता है? बांसों पे असम में बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है। लेह और लद्दाख में हमने बताया था यहाँ 2 मंजिले के घर होते हैं। नीचे वाले मंजिलों में जानवर और ज़रूरत के सामान वो लोग रखते हैं। ठीक, तो पहला और तीसरा ए और सी आपका सही होगा। तो इनमें से सही कथन आपको बताना था ए और सी। ये 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जिसमें बी है वो गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है केवल सी, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये आपका जनवरी 2021 में बना। कह रहा नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? रिपीटेड क्वेश्चंस, फिर वही पूछ रहा है आपसे। कितने रिपीट होते हैं क्वेश्चन? अगर आप पीवाई को लगा रहे होंगे साथ में तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ढालू छत कहाँ बनाए जाते हैं? बांस के खंभों पर डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं। देखिए जहाँ बांस के खंभों पर घर बनाए जाएंगे, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ खंभों पे घर बनाए जाते हैं। और ढालू छत बनाए जाते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। वो आंगन में टैंक भी लगाते हैं, छलनी लगा के उसको चालने के बाद वो उसी पानी का यूज़ भी करते हैं ना। तो 3 से 3.5 मीटर या आपका 10 से 12 फुट कहेगा, तो ये आपका असम में ही है। तो असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा नहीं होगा, राजस्थान भी नहीं होगा, लद्दाख भी नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ये आपका अगस्त 2023 में बना। ये आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। इसके पहले वाला जो अभी अगस्त 2023 में हुआ था। क्या रहा है? देखिए निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करना है। ये कथन ए है और ये कथन बी है।
कह रहा है मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। इसका आंसर आप जल्दी से दें। सभी आंसर हम बताएं, जल्दी आप यह आंसर कमेंट करें, जल्दी बताएं हमें। कथन बी, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है, सही विकल्प चुनिए। देखिए मनाली में ढालू छत और मजबूत बांसों के खंभा आप जहाँ देखें डायरेक्ट आप असम में जाएं, क्योंकि और खंभा कहीं लगाकर नहीं बनता, बैम्बू लगाकर जो है असम में ही बनता है। ढालू छत बनाए जाते हैं, लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, ये मनाली में नहीं होते, ये असम में होते हैं। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। मनाली में बारिश बहुत होती है, ये सही है, और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। ठीक, तो ये आपका सही है। कथन भी सही है, कथन ए गलत है, क्योंकि ये असम के बारे में कह रहा है और ये मनाली में दे रखा है। ठीक, तो इसमें से देखिए आपको बताना है, सही विकल्प चुनना है। ए और बी दोनों गलत है। नहीं भाई, बी सही है ना आपका, तो ये नहीं होगा, पहला गलत हो जाएगा। ए सही है परंतु बी गलत है। बी तो सही है, यहाँ उल्टा दे रखा है, देखिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ए गलत है परंतु बी सही है, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है ए गलत है परंतु बी सही है। चौथा कह रहा है ए और बी दोनों सही है, ए गलत है आपका, दोनों सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, ये आपका राजस्थान से बना है। देखिए कह रहा है किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। देखिए यहाँ के घर भी मिट्टी के बने हैं, बट यहाँ गर्मी बहुत है और बारिश भी बहुत कम है, तो ये तो असम में जाएगा नहीं। और गर्मी बहुत है इसलिए लद्दाख में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ ठंड होती है ना, उसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। देखिए 2 पॉइंट से आप देखिए 2 राज्य को अलग कर दिए। असम भी नहीं होगा आपका, लद्दाख भी नहीं होगा। और कह रहा है मिट्टी के बने होते हैं। मिट्टी के घर तो ये बहुत सारे घरों में ये सेम होता है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। देखिए ये जो कटीली झाड़ियों, यहाँ से आप राजस्थान जा सकते हो। ठीक, यहाँ से आप मीन्स ये है मेरा कि कटीली झाड़ियों से जो बनेगा वो आपका राजस्थान में जाएगा। कह रहा है यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया है? असम से आया, राजस्थान से आया, लद्दाख से आया है या उत्तर प्रदेश से आया? देखिए इसमें असम भी दिया है, लद्दाख भी दिया है, राजस्थान दिया है, तो ये राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। असम क्यों नहीं होगा? क्योंकि असम में जो है गर्मी बहुत अधिक गर्मी वहाँ नहीं होती, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ कह रहा है बारिश बहुत कम होती है, तो इसलिए असम नहीं होगा। और लद्दाख क्यों नहीं होगा? क्योंकि लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ गर्मी नहीं होती बहुत। ठीक, और कटीली झाड़ियों से तो यहाँ के घर नहीं बनते, पेड़ के तनों से बनाया जाता है। तो इसका आंसर राजस्थान होगा। ठीक, ये सारे हमारे क्वेश्चंस थे जो हमने अभी पढ़े, राजस्थान के बारे में, लद्दाख के बारे में और असम के बारे में। ये आपके घर से क्वेश्चंस थे जो आपके पूछे गए थे घरों के बारे में, श्रीनगर के घर। देखिए हमने थ्योरी पढ़ी, उसके बाद हमने PYQ लगाया जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए थे। अगर आप थ्योरी पढ़ के PYQ लगाएंगे तो आपको हेल्प मिली होगी। ठीक, दूसरी क्लास में हम अभी और घर बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका PYQ भी लगाएंगे। ठीक, ये क्लास आपको डेली शाम को 5 बजे ऑनलाइन हो जाती है। अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट करेंगे, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, देखिए क्लास को तैयार करने में वो बहुत मेहनत लगती है। टीचर जो है ना वो बहुत जगह से, हमने आपको कई बार बताया है, आप बार बार इधर उधर ना घूमें, एक टीचर को चुनें। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, जनवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो मेहनत करके पढ़ाई करें, बहाना बिल्कुल ना करें। कोई भी टीचर आपके साथ एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा, नहीं तो रिज़ल्ट आने के बाद आप बोलोगे कि टीचर अच्छा नहीं मिला, ये नहीं मिला, बुक नहीं मिली। बुक खरीदने की हम कह रहे हैं ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ लेंगे ना और PYQ लगाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, तो पढ़ाई पे फोकस करें और डेली शाम को 5 बजे आप जो भी डाउट हो आप पूछें, आपका कमेंट जो होगा उसको लिया जाएगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता हो तो वीडियो को दोबारा से प्ले करें, दोबारा से देखें, बिल्कुल आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें। देखिए लाइक करते हैं तो हमको ये समझ आता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है ना। आप इसी तरह तो हमको बता सकते हो कि हमको समझ आ रहा है लाइक करके। आप लाइक करोगे तो हमको ना पैसा मिलेगा ना आपको पैसा मिलेगा।
किसी को लाइक करोगे तो मुझे पैसा कुछ नहीं मिलेगा, बस मुझे ये मिल जाता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, कि आप लोगों को वो समझ आ रहा है। ठीक, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जिसमें हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे और उससे रिलेटेड हम PYQ लगाएंगे। जल्द ही हमारा EVS जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लास नहीं होगी अब। उसके बाद हम CDP स्टार्ट करेंगे, हमें साइंस भी स्टार्ट करनी है, मैथ भी पढ़ना है अभी। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।